जय स्टूडेंट, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक फंक्शन। ओके ठीक है, वेलकम टू फिजिक्स टारगेट बैच। अब आज पढ़ेंगे हम क्यूबिक फंक्शन क्या होता है। ये क्या है? क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? इसे डिनोट कैसे करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूबिक मतलब क्या? एक्स क्यूब, जिसका पॉलिनोमियल का पावर क्यूब हो उसे बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक। आप पॉलिनोमियल बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन आ गया। ठीक है, देखिए ये समझते हैं हम। अरे सर तब से समझा ही रहे हो, तो रिवीजन करें, समझेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं हम। ये कहता है आप वैल्यू रखिए, आप वैल्यू रखिए, हम y की वैल्यू लाएंगे। सेम है, प्रोसेस वही है। x के वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, y की वैल्यू हम लाएंगे। तो देखिए क्या ला रहे हैं भैया, x वैल्यू कुछ भी पुट करिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझते पहले, डायग्राम डायरेक्ट नहीं, एग्जाम्पल समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। देखिए x प्लेस मैंने रख दिया 1, अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पर, ये पता है, इसको मैं बता चुका हूँ कितने बार कि एफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है y, मतलब एफ एक्स को y लिख सकते हैं। एफ एक्स मतलब क्या है? y। ठीक, यहाँ क्या x के वैल्यू पुट करो, या यहाँ पर 1 पुट करें, यानी यहाँ पर 1 पुट करो। अगर यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया मतलब यहाँ पे भी 1 पुट कर होल क्यूब करेंगे तो मैं क्या पाऊँगा? y की वैल्यू पाऊँगा। क्लियर हो गया? देखिए मैंने x के प्लेस में 1 की वैल्यू पुट कर दिया, 1 पुट करेंगे तो क्या y की वैल्यू पाया? 1। दूसरा एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू मैंने कितना पाया? 8, क्यों? क्यूब है। अगर मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू मैंने क्या पाऊंगा? -1। क्लियर ना? y की वैल्यू क्या पाऊंगा मैं? -1। अगर x की वैल्यू मैंने -2 अगर पुट कर दिया तो क्या पाऊंगा? y की वैल्यू -8, या माइनस साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है भैया। जब इसको हम इसमें माइनस किस लगा रहा हूँ? हाँ माइनस लगेगा, क्योंकि -2 रखूँगा तो -8 आएगा। क्यों आएगा? अगर मैं रख दूँगा -2 इंटू -2 देखिएगा, ये माइनस से ये माइनस कर लिया, ये माइनस बच गया ना, तो इसलिए 2 2 या 4 2 3 जा 2 2 या 4 और 4 2 जा 8। ठीक, यहाँ माइनस था तो माइनस साथ आ जाएगा -8 यहाँ पर। अगर मैंने x के वैल्यू 0 रख दिया तो y की वैल्यू मैं क्या पाऊँगा? 0। क्लियर हो गया? तब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। ये 0 हो गया आपका, ये आपका 1 2, चलिए ऐसे रख लें 1 2 3, ऐसे 1 2 3 8 तक है ना, 8 तक ले रहा हूँ, सबसे अच्छा यही रहेगा। 4 5 6 7 8 1। अच्छा y के वैल्यू मैंने पाया है, चलिए कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5, इस तरह डॉट भी कर। ठीक है, देखते हैं मैंने y की वैल्यू क्या रखा। पहले यहाँ से या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट किया मैंने, x की वैल्यू अगर 0 रखते तो y की वैल्यू क्या मिला? 0। पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया? पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया x की वैल्यू में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या पा रहा हूँ? 1, यानी यहाँ पर। ठीक है, जब मैंने x वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या पा रहा हूँ? 8, यानी x की वैल्यू जब 2 रखा ये क्या आपका 1 2 3 1 2 3, ये आपका क्या है? 8 तक काउंट कर लीजिएगा। देखिए अगर 2 रखा तो कितना पा रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y की वैल्यू कितना पा रहा हूँ? यहाँ पर ये y है आपका, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, तो y कितना पा रहा हूँ बाबू? 8। ये
ये वैल्यू में इसीलिए नीचे से जाया जाता है, ये पा लिया मैंने, ठीक है। जब मैंने -1 रखा, तो क्या पा रहा हूँ, माइनस इधर तो सॉरी हाँ बोलने की ज़रूरत थी कि यहाँ पर माइनस रहेगा, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर -1 अच्छे से, -1 -2 -3, क्लियर हो गया। देखिए जब मैंने -1 रखा तो क्या मिला हमको, -1, यानी जब -1 रखा, अच्छा जब -1 मतलब -1 तो यहाँ पर आए, मैंने डायग्राम इसे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, -1, ठीक है। जब मैंने -1 रखा तो क्या मिला, -1, मतलब डायग्राम आपका यहाँ बनेगा, क्लियर हो गया। डायग्राम क्यों बनेगा वहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। जब मैंने -2 रखा, जब -2 रख रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, -8। जब -2 रख रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, -8, यानी जब मैं -2 रख रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर आएगा आपके 8, काउंटिंग करेंगे तो 8 आपका यहाँ पर आएगा, यानी आपका डॉट करते आएंगे तब के यहाँ पर बनेगा आपका 8, क्लियर हो गया। और कुछ बचा है, बस x = 0 हो चुका है। तो देख रहे हैं डायग्राम आपका किस प्रकार आ रहा है। चलिए मिलाते डॉट को, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पर चल दिए, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे, डायग्राम तो आपका ऐसे जा रहा है, सांप जैसा, ठीक है ना, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे ही जा रहा है डायग्राम। ये कैसे जा रहा है आपका, ऐसे। तो जो भी आप क्यूबिक फंक्शन होता है उसकी जो डायग्राम होती है, डायग्राम किस प्रकार जाती है, कुछ इस प्रकार जाती है, किस प्रकार जाती है, कुछ इस प्रकार जाती है, ठीक है। इसका अगर बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो हम थोड़ा सा हम विदाउट वैल्यू को बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा आपका, ये 0 से, क्लियर हो गया। जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसका जो डायग्राम होता है कुछ ऐसे हो रहा है, और मैं यह डायरेक्ट बता देता तब वो कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो डायरेक्ट ना बताने का एग्जांपल में लेकर मैंने बता दिया कि हाँ क्यूबिक फंक्शन जो डायग्राम आता है कुछ इस प्रकार आता है। अब वो देखने में लग गया कि हाँ इस प्रकार डायग्राम होता है। कभी भी क्यूबिक फंक्शन का जो डायग्राम बनाया जाता है तो किस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार। याद रखिएगा डायग्राम इम्पोर्टेंट है, जितने भी डायग्राम मैं बताते जा रहा हूँ सब डायग्राम आपको काम आने वाले हैं लिमिट्स में, समझ में आएगा। आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो काम आने वाले हैं, वो माइंड में नोट कर लीजिएगा। ये आपका डायग्राम कहाँ काम आने वाला है, लिमिट्स में, डेरिवेटिव में। सबसे आपका काम आने वाला है डेरिवेटिव में। और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर रखना, आप जब पढ़ेंगे फंक्शन 12th में 1 1 2 इंटू, ठीक है, इस प्रकार जब फंक्शन पढ़ेंगे मैनी 1 इंटू 1 1 इंटू सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं, किन दोनों फंक्शन को सब्जेक्टिव बोलते हैं, किन दोनों फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं, इस तरह के नाम आएंगे। तो आपको जब ये क्लियर होगा तो आप देख के बस सलाह कहीं बता देंगे कि मैनी 1 फंक्शन होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा, इसमें देख के बता दूंगा ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। क्यों कि वहाँ पर एकदम कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब डायग्राम आपको क्लियर होगा ना तो आप कोई भी यूँ चिपटी में निकालेंगे, एकदम चिपटे में, ओके, चिटकी में, ठीक है। तो आपको अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर हो जाएगा, लिमिट्स डेरिवेटिव पूरा क्लियर हो जाएगा, इससे आपका और क्या क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। तो और क्या जो फंक्शन है आपका 12th में जो कहते हैं मैक्सिमम की हार्ड है, 12th मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते आ रहा हूँ कि फंक्शन कोई हार्ड नहीं है। समझाने वाला अगर बेस्ट हो ना तो समझने में एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसे थोड़ी यहाँ पर आ गया हूँ डायरेक्ट, बहुत पढ़ाने से पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर टीचर पढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना कोशिश कर देना तो बच्चे को बिल्कुल समझा सकता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये समझ में आ गया आपको कि हाँ डायग्राम क्यूबिक फंक्शन का जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। क्यों बनता है,
मैंने एग्जांपल लिया, बना के दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्यूबिक फंक्शन का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। अब इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन, देखिए डोमेन क्या होगा। हम देख रहे हैं एक्स के प्लेस पर कोई भी पुट कर सकते हैं। कोई भी मतलब क्या, रियल नंबर ओनली, नो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच जितनी भी संख्या है सारे पुट कर सकते हैं। सारे रियल नंबर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, रियल मतलब इरेशनल वाला भी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इशू कि हाँ इरेशनल नहीं पुट कर सकते, इरेशनल वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइनस 7 आ गया तो पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल मतलब है, रियल नंबर मतलब क्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारा वैल्यू आपको पुट करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपको रियल, मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में शायद मैंने बोल दिया था बस रेशनल, ऐसा नहीं, रेशनल और इरेशनल दोनों वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। रेशनल और इरेशनल को मिला कर ही बनता है आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब क्या, सारे वैल्यू, बस किन को छोड़कर। मान लीजिए रूट ऐसा दे दिया -√2, तो ये आपका रियल नंबर नहीं है, आपका इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ेंगे 11th में, इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक जाने वाला है। ये देखिए आपका क्यूबिक फंक्शन आपको समझ में आएगा डायग्राम से। अगर रेंज की डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या होता है, एक्स वैल्यू बताया मैंने, कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रियल। यहाँ क्या है, एक्स बिलोंग टू आपका रियल नंबर। रियल मतलब क्या, मैं बता चुका हूँ, रियल मतलब क्या है, या आप इसे या लिख सकते हैं इन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज की बात है, तो रेंज देखिए, रेंज की बात है, तेरे में तो बताता है क्या कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। देखिएगा, आप कहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ जा रहा है, नहीं। आप देखिए इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव। हाँ, यहाँ सब क्लियर हो गया कि हाँ आप देख रहे हैं कि जीरो से बना रहा हूँ, फिर जीरो से, तो मैंने तो यहाँ बनाया हूँ जीरो से में, क्योंकि मैं वैल्यू लिया था मैंने। ठीक, लेकिन मैंने जब इसका डायग्राम बनाया तो मैंने देखिए ऐसे बनाया हूँ, देखिए जब वीडियो बैक कर तो मैं ऐसा बनाया हूँ। मतलब क्या, आप वैल्यू जीरो से नहीं बना रहे हैं, आप वैल्यू इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इस प्रकार जा रहे हैं। इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, किस इन्फिनिटी से, नेगेटिव इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं आप, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं आप, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट किए हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर होगा, नेगेटिव कोई वैल्यू होगा इधर, अब वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए इन्फिनिटी मान रहे हैं। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी, वो भी वैल्यू हमें पता नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी मान लिए। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपका वैल्यू जा रहा है। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज डोमेन क्लियर हो गया आपका क्यूबिक फंक्शन का। अब कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। अलग प्रकार का क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ अलग प्रकार का। देखिए यहाँ क्या था, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूँगा एक्स को, तो क्या मिलेगा, जीरो। तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो रखूँगा तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देखा मैंने, जिस प्रकार क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाया है एकदम सेम प्रकार ये भी एकदम क्वेश्चन इस पर बेस बनेगा। देखिए किस पर बनेगा, देखिए हवा में जीना नहीं है, ठीक है ना, कि हवा ऐसे कहता है ना कि मैथ के ला दो बुक, सब हवा निकल जाएगा, कुछ नहीं। आप जब कंसंट्रेट करेंगे ना, माइंड जब डिटर्मिनेशन आपका, जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी आपका हाई होना चाहिए, फोकस आपका मजबूत होना चाहिए, बस आपका क्लियर होगा। मैथ आपको इतना बना देगा ना, इतना बना देगा बेटर कि आप सोचेंगे यार मैं पहले क्या था अब मैं क्या हो गया। देखिए क्या हो गया, क्लियर होगा। डोमेन और रेंज क्या होता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, f(x) = x+2 दे दिया, होल क्यू दे दिया, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हैंडल करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये पता था कि जब x था
तो x और 0 के इक्वल करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0 ही आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या है, y की वैल्यू 0 मिलेगा। और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, इस x का वैल्यू क्या है, तो जब 0 वैल्यू निकालेंगे मतलब क्या, 0 के इक्वल करिए, तो 0 के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 ही मिलेगा। अगर मैंने यहाँ का वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँगा, यहाँ का x+2 का वैल्यू, तो क्या करूँगा, 0 के इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, -2। तो अब देखिए क्यूब से डिसाइड हो गया कि हाँ फंक्शन कैसे बनेगा, क्यूबिक फंक्शन बनेगा। लेकिन कहाँ से बनेगा वो, यहाँ पर क्यों मैंने जीरो बनाया, क्योंकि मेरी डिसाइड फिक्स था क्या, जो मैं क्यूबिक फंक्शन बनाऊंगा उसके डायग्राम बनाऊंगा वो x=0 से बनाऊंगा, क्योंकि x=0 पर जीरो करने पर क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, इसलिए 0 से बनाया। लेकिन x+2 0 करने पर क्या मिल रहा है, x की वैल्यू -2 मिल रहा है। तो अब जो फंक्शन का डायग्राम बनाऊंगा वो कहाँ से बनाऊंगा, x=-2 है, ठीक है। तो कहाँ से बनाऊंगा, ये 1 2 1 2, ये क्या है 1 और 2 है, ये क्या है -1 -2 है, ठीक है। तो जो ये डायग्राम आपका बन रहा है आपका, ये इस प्रकार डायग्राम, तो अब जो क्यूबिक फंक्शन का जो डायग्राम बनेगा x=-2 से बनेगा। कहाँ से बनेगा, x=-2 से बनेगा, कुछ इस प्रकार जाएगा, ठीक है। x=-2 से डायग्राम बनेगा, क्लियर हो गया। और डोमेन रेंज आप जानना चाहते हैं तो बस आप जानते हैं डोमेन कहाँ से होगा। डोमेन मतलब x के वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं x प्लेस पर, मतलब रियल नंबर हो गया, x बिलोंग की क्या, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज तो है, तो रेंज देख रहे हैं क्या, -∞ से स्टार्ट हो गया +∞ तक जाएगा, मतलब ये भी क्या है, रियल नंबर, ये भी क्या है, दोनों, ये भी रियल है, हाँ सही, ये भी क्या है, रियल नंबर। y की वैल्यू क्या मिलेगा, रियल मिलेगा, मतलब y की वैल्यू जो मिलेगा वो क्या वैसा मिलेगा, रेंज मतलब क्या, y की वैल्यू, तो y जो बिलोंग करेगा क्या, रियल नंबर से। तो डोमेन भी क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा, रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ to +∞, क्लियर हो गया, डोमेन रेंज क्लियर हो गया। लेकिन कहाँ से जा रहा है, ये -2 से जा रहा है, -2 से जा रहा है, लेकिन कहाँ से, कितना है इसका, -∞ to +∞ इसका डायग्राम बनेगा। अगर मैं ये हटा देता ना, तो देखिए इसका वैल्यू फिक्स हो गया कि -2 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो मैं रेंज कहाँ से लिखता, -2 से इन्फिनिटी लिखता, क्लियर हो गया। देखिए आगे बात करते हैं x+2 डे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, यहीं पर x+2 की जगह आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, तो माइनस दे देगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो बस माइनस दे दिया, कोई बात नहीं, x क्या करिए, x -2 = 0, x वैल्यू क्या मिलेगा आपका 2। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो x एक्सिस तो बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, 1 2 1 2, x एक्सिस पे बनेगा, लेकिन कहाँ से बनेगा, 2 से बनेगा, क्यूबिक फंक्शन है, तो बस दिखाइए 2 से बना दीजिए, क्लियर हो गया डायग्राम। अब मुझे नहीं लगता कि डायग्राम में डाउट होगा, किस प्रकार का डायग्राम कहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब कुछ अलग प्रकार के देखते हैं क्वेश्चन, कुछ अलग प्रकार का, इस तरह से क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए क्यूबिक फंक्शन में यहाँ क्या था, पहला क्या था आपका, पहला मैं बता दिया f(x) डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, y = x³ था। अब हम पढ़ेंगे f(x) = -x³। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जिस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन में उल्टा बन रहा था, रिवर्स बन रहा था, इसी प्रकार यहाँ बनेगा। इसका कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, देखिए अब इसका कैसे बनेगा, मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका कैसे बनेगा, इसका ऐसा बनेगा कि नहीं,
बिल्कुल ऐसा बनेगा। समझ में आया कि अगर माइनस एक्स क्यू दे दिया, क्यूबिक फंक्शन है माइनस में है तो ऐसा बनेगा, प्लस में है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन दे दिया तो बस आप बना दीजिए। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू दे दिया और क्यू दे दिया, जीरो के इक्वल करिए एक्स माइनस टू को, सोल्यूशन ये है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टू हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टू हो गया। तो जो आपका डायग्राम बनेगा क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों क्यू है क्यूबिक फंक्शन। ठीक, तो देखिए अब जो डायग्राम बनेगा आपका ये 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब जो डायग्राम बनेगा कहाँ से बनेगा, एक्स इक्वल टू, टू से बनेगा, मतलब यहाँ से और ऐसे बनेगा। क्लियर होगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, डोमेन रेंज आप बताइए, डोमेन क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा एक्स का, और रेंज क्या होगा आपका, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन का इतना क्लियर हो गया। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कैसे बनेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू, तो अब इसका कैसे बनाएंगे। सेम आपको पता है जिस प्रकार आप क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े थे 1 2 1 2 3, क्या करिए, एक्स क्यूब है पता है, हाँ फिक्स है, हाँ क्या बनेगा आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा, सॉरी क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन अब फंक्शन काम कर रहा है तो फंक्शन है, पता है क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। लेकिन कहाँ से बनेगा, टू से बनेगा, प्लस टू दीजिए, मतलब ये क्या बताता है आपका, वाई की वैल्यू बताता है, मतलब वाई इक्वल टू टू पर ये भी डायग्राम बनेगा, मतलब टू वैल्यू का है यहाँ पर है ना, तो वाई इक्वल टू पर ये डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। ठीक हो गया, माइनस टू देता तो बस यहाँ से बनाए थे ऐसे, मान लीजिए यही क्वेश्चन क्या देता, एक्स क्यूब माइनस टू दे देता तो बस ये उठाते 1 2 यहाँ से बनाए थे। क्लियर हो गया किस प्रकार यहाँ पर बनाया जा रहा है क्यूबिक फंक्शन का, बस इतना इनफ है। ठीक है, इतना मतलब 11 12 पूरा उड़ा देंगे, इतना इनफ है आपका क्यूबिक फंक्शन के लिए। क्लियर हो गया, ये दिख रहा है एफ इक्वल टू वाई, यहाँ बना रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। मैथ को पूरी तरह शरीर के हर अंग में बसा देना है। ठीक है ना, देखो मैथ लिया है, बेस्ट लिया है, अपने आप पूरे ढांचे में बदल दोगे। देखो मैथ आपको क्या कहता है, माइंड को सोचने की शक्ति बढ़ा देता है आपकी। खुद कहने लगोगे मैं अपने आप कितना बदल लूँगा कि लोग तरसेंगे मुझे पहले जैसे देखने के लिए।